साहब, मंच पर उपस्थित उपाध्यक्ष भाई नूरुद्दीन साहब, सलीम साहब, आदिल साहब, सादुल्ला साहब और संचालन कर रहे भाई नुसरत जी, तमाम प्रदेशों से आए हुए पदाधिकारीगण, ऑल इंडिया दलित समाज के पदाधिकारीगण और इस राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज ऑल इंडिया कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से हम पर एक जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को मैं अपनी पूरी ताकत और जिम्मेदारी से और ईमानदारी से निभाता हूँ, निभाता रहूंगा जब तक आप लोगों का यकीन मुझ पर रहता है, जब तक आप लोगों का जो कह लीजिए कि भरोसा है उस पर कि हम सही काम कर रहे हैं, बिरादरी के लिए अच्छी सोच रखते हैं, बिरादरी में भाईचारा कायम करने के लिए काम करते हैं और बिरादरी में दहेज प्रथा जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे खत्म होना चाहिए, ये हमारी दिली तमन्ना है कि हमारी बिरादरी से दहेज खत्म हो जाए, जिसके लिए हमारी बिरादरी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। मैंने अपने प्रदेश में भी देखा है और पूरे हिंदुस्तान में देखा है कि बिरादरी हमारी गरीब बहुत है। मगर एक जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश में कि बदायूं जिला, उस जिले के मैं हाल आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत जमीन वाले लोग थे, बरेली से लेके और बदायूं तक तो दोनों तरफ रोड पे बिरादरी की जमीन हुआ करती थी। आज नहीं, वो क्यों नहीं है? वो बेटियों की शादी करने के चक्कर में बेच के। मैंने तो देखा है तमाम बिरादरियों में और तमाम गैर बिरादरियों में कि आदमी गाड़ी जरूर देता है आजकल शादी में, कम से कम मोटरसाइकिल जरूर दे रहा है। मगर बदायूं वालों को मैं बता दूं, वहां पर शर्त रख के शादी कर रहे हैं सबसे बड़ा। अभी फिर से मैंने कमेटी वहां पर बनाई है, कहा है 10-15 लोगों को जिम्मेदारी दी है पिछले 2 महीने पहले, जिसमें 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, ये दहेज प्रथा खत्म की जाए और जमीनें बेच के ट्रैक्टर भी देंगे, एक कार भी देंगे और बुलेट भी देंगे और उसके साथ एक स्कूटी भी देंगे। 4 गाड़ी अगर कोई नहीं दे रहा, 3 दे रहा, उसमें शादी नहीं करेंगे। जो और दहेज वो तो है ही है। इन 4 गाड़ियों का होना बहुत जरूरी है वहां पर, ये कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जमीन वाले से कोई काम धंधा और था नहीं, जमीन बेच के बेटियों की शादी कर करके और सारी जमीनें खत्म कर दी। आज इस पोजीशन पर है कि जमीन भी नहीं बची, अब शादी कैसे करें बेटियों? बहुत दुश्वारी हो रही है। इसीलिए वहां पर कमेटी फिर से एक बनाई गई है कि जो मीटिंग करे मुझे कहे कि दहेज जो भी लेगा उसका बायोडाटा किया जाएगा। देखिए हुआ कहिए अल्लाह से कि कुछ हालात बदल जाए और वहां पर दहेज कम हो जाए।
4 गाड़ियां थी, कम से कम मोटरसाइकिल भी आ जाए। तो किस तरह से ट्रैक्टर भी लेंगे, कार भी लेंगे, बुलेट भी लेंगे और स्कूटी भी लेंगे। अगर 3 है तो नहीं करेंगे। ये पोजिशन ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, ये बधाइयों में। तो साथियों, आपसे यही है कि दहेज खत्म हो जाए तो कम से कम हमारी बहन बेटी की शादी हो जाए। बहुत सी बैठी हुई है दहेज के लेकर। तालीम पर बात करूं, तालीम देखिए, तालीम बहुत जरूरी चीज है। और तालीम न होती तो आज इतने बच्चे जो अभी यहाँ पर नौकरी में आए हैं ये शायद ना होते। अगर तालीम यहाँ पर आपके प्रदेश में मैं देखता हूँ कि ठीक ठाक है। हमारे प्रदेश में भी बहुत कम थी, मगर अब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गांव के लोग हैं, शहर में आकर कमरा किराए में लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहां पर अब शुरुआत हुई। अब शुरुआत हुई तो मैं बताऊँ, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, बहराइच का गांव का बच्चा जज बन गया। बहुत बड़ी बात है। गांव का खड़ा हुआ बच्चा, उसने कई एग्जाम दिए, पास कर लिए, नौकरी कर सकता था, उसने छोड़ दी। उसने कहा हमारा एम है कि हम जज बनेंगे। तो वो जज बन गया। मैंने उनको मुबारकबाद दी। हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, जहाँ हमारी भतीजी भी आई है। भतीजी की जो नंद थी वो उनकी बहू है। तो हमारे इस तरह से उनका रिश्ता भी है। उन्होंने मुबारकबाद दी, अपने दो लड़कों लेके आए बच्चे को अपने मिलवाने के लिए। मैं दुआएं दी और आशीर्वाद जो दे सकते थे दुआएं दे सकते थे। कामयाब हूँ नौकरी में। तो इस तरीके से आज एजुकेशन बहुत है। अन्नू भाई ने बताया सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा वकील इनके यहाँ है। तो मैं इनसे बता दूं कि हमारे यहाँ भी इनसे कम नहीं है। हमारे यहाँ बच्चियां बहुत डॉक्टर हो गई, MBBS बहुत ज्यादा। हमारे घर में 4 बच्चियां डॉक्टर हो गई, MBBS। इसी तरीके से बहुत सी बिरादरी में हमारे लखनऊ में एक कंपटीशन चल गया है कि हम डॉक्टर बनाएंगे अपनी बच्ची। अच्छी बात, ऐसा कंपटीशन मैं कहता हूँ कि हर शहर, हर जिले और हर प्रदेश से होना चाहिए। एक कंपटीशन है लखनऊ में कि साहब डॉक्टर बनाएंगे। इंजीनियर तो बहुत बना लिए, वकील बहुत है लखनऊ में भी, मगर आज का जो नया चलन है वो डॉक्टर बनाएगा अपने बच्चों को। तो इस तरीके से आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं और दुआएं करता हूं कि और कामयाब हो आप लोग, और नौकरियां पाएं और बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने से ही देखिए सुधार आ सकता है और पढ़ाने से ही तरक्की हो सकती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज साहब का बेपनाह शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम करके किया, इतना आराम से रुकने का इंतजाम, इतना अच्छा खाना पीना, इतनी अच्छी मीटिंग। इतनी अच्छी मीटिंग मैंने बहुत नहीं देखी आज तक। जो आप लोग सुबह से आकर बैठे और हिले हटे नहीं, ये भी एक कामयाबी का पैमाना होता है कि मीटिंग से कोई भी आदमी उठ के न जाए, अपनी जरूरत के गया और आकर ये कामयाब मीटिंग है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर अजीज साहब को। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी मीटिंग और आप सबको भी बहुत बहुत। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री जी तो शायद हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष का भी बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा सोशल मीडिया आपने कवर किया है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पूरी कमेटी का, पूरी कौम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने फिर से
हमारे कंधे पे जिम्मेदारी दी है तो इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। शुक्रिया।